आज की इस वीडियो के अंदर हमने बनाई है अप्रोक्स आर्किटेक्ट वेबसाइट। इस वेबसाइट के अंदर आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा, काफ़ी नई एनिमेशंस देखने को मिलेंगी और कुछ ऐसी एनिमेशंस भी हमने इसके अंदर बनाई है जो कि लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से आधा घंटा लगा के बनाते हैं, लेकिन उसी एनिमेशन को हमने 10-15 मिनट के अंदर CSS की मदद से बनाना सिखाया है। अब वो कौन सी एनिमेशन है वो तो जब वीडियो को देखोगे तब पता चलेगा, लेकिन ये वेबसाइट लगनी कैसे वाली है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो आपके पास एक टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, फुली एनिमेटेड G7 से। ऊपर आपके पास एक नया पर कर्सर चल रहा है जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। अब जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे आप देखो ये स्मूथ स्क्रॉल आ रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपके पास काफी इमेजेस वगैरह आएंगे, ठीक है। अबाउट अस आ गया, ये चीज कलर भी बॉडी का चेंज हो रहा है, ठीक है। और आप देखना कि कर्सर का कलर भी बॉडी के कलर के साथ चेंज हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, इसके लिए हमने एक मिक्स ब्लेंड मोड नाम से मेथड यूज किया है, ठीक है। वो भी आपको इसी वीडियो को पता चलेगा। अब करना क्या है कि यहाँ पे जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाओगे तो कर्सर तो चल ही रहा है, ठीक है, और कुछ एनिमेशन भी यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। अब होवर फैक्ट्स के ऊपर भी काफी सारी यहाँ पे आपको एनिमेशन देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा जैसे आप और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ना एक पूरा जो है कैटेगरी का वो देखने को मिलेगा। आप इस पे होवर करोगे तो यहाँ पे आपके पास इमेजेस आएंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है जैसे कैटेगरी एक्सपीरियंसेस, तो यहाँ पे आप आके होवर करोगे तब भी आपको यहाँ पे इमेजेस वगैरह देखने को मिलेंगी हर टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपके पास एक फुटर आ चुका है, ठीक है। फुटर के अंदर आपको होवर पे काफी सारी इमेजेस नजर आ रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं इस वेबसाइट के अंदर वो चीज हमने किस तरीके से बनाई है सारा कुछ हमने इस वीडियो के अंदर देखा है, ठीक है। सब का सब इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया है और किस तरीके से हम ये सब कुछ बनाएंगे और कैसे कुछ एनिमेशन जो जावास्क्रिप्ट की मदद से लोग बनाते हैं हमने CSS की मदद से बनाई है, वो भी 10-15 मिनट के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से चलता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यहाँ पे मेरे पास फोल्डर है अप्रोक्स आर्किटेक्ट के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अंदर मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं, ये काफ़ी सारी इमेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि जल्दी से आता हूँ, ओपन विद कोड करता हूँ, ठीक है। अब ओपन विद कोड करने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद जल्दी से बनाऊंगा एक इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंडेक्स डॉट HTML है इसके अंदर लिखूंगा बॉयलरप्लेट और थोड़ा सा जूम मार लेता हूँ, ये लो काफ़ी इतना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अप्रोक्स बिल्डर, ठीक है, ओके। नाम मैं अप्रोक्स बिल्डर रख रहा हूँ, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक क्लास रहेगी, ठीक है। क्लास क्या रहेगी, कर्सर रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कर्सर नाम से क्लास है इसके बाद यहाँ पे एक नैब नाम से क्लास रहेगी। नैब के अंदर यहाँ एक एंकर टैग रहेगा, हैश टैग, और इसके अंदर आने के बाद मैं लिख देता हूँ आके अप्रोक्स बिल्डर, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं, आने के बाद लिखता हूँ डॉट नैब पार्ट, ठीक है, डॉट नैब पार्ट 2, ठीक है। अच्छा, नैब पार्ट 2 और यहाँ पे आने के बाद लिखूंगा एंकर टैग, हैश टैग, और फिर यहाँ पे आने के बाद कह देता हूँ होम, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करता हूँ और अब इसकी जाए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पोर्टफोलियो, ठीक है। अच्छा, पोर्टफोलियो के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद लिख देता हूँ ऑर्डर नाउ, ठीक है, ऑर्डर नाउ, ओके। सो यहाँ पे ये जो डिव है, अब मैं यहाँ से आऊँगा बाहर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं बना देता हूँ डॉट नैप पार्ट 3, ठीक है। अच्छा, सो जो नैप पार्ट 2 के बाद यहाँ आएगा नैप पार्ट 3। अच्छा, अब ये जो नैप पार्ट 3 है इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ मेन्यू बार, ठीक है। अब मेन्यू बार यहाँ पे आने के बाद एक आइकन लगेगा, ठीक है, मेन्यू का, तो मैं लिखता हूँ आई क्लास, ठीक है, RI मेन्यू, ठीक है, और मैं कहूँगा 4 लाइन, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे ये आइकन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये 3 डिव हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाहर आने के बाद डॉट मेन नाम से क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो डॉट मेन नाम से क्लास है यहाँ पे इसके अंदर पेज 1 बनाऊंगा। पेज 1 के अंदर लिख देता हूँ कि H1, ठीक है। और H1 के अंदर आके क्या लिखूंगा मैं यहाँ कह देता हूँ कि बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग दी, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ बिल्डिंग दी H1 के अंदर। देन इसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा H2, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्यूचर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या लिखूंगा, कॉमा लगा के, यहाँ कॉमा लगा देना और लिख देना टुडे, ठीक है, फ्यूचर टुडे। और यहाँ पे आने के बाद जो कॉलन आपने यहाँ से चलाए थे यहाँ पे आने के बाद से ख़त्म कर देना, ठीक है। अच्छा,
सो H2 के बाद अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इमेज आएगी, ठीक है। मैं कहता हूँ इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ और आपके पास जो v3.jpg है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अच्छा, ALT आप देना चाहो तो दे सकते हो, मैं नहीं दे रहा। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे देखो ये डिव है, ठीक है। ये डिव है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिव है यहाँ से आऊँगा बाहर और यहाँ पे आने के बाद डॉट पेज टू नाम से एक डिव बनाऊँगा, इसके अंदर लिखूँगा H1, ठीक है। और लिखता हूँ मैं VR, ठीक है, अप्रोक्स बिल्डर्स, वी आर अप्रोक्स बिल्डर्स। और एक काम कर लो, यहाँ पे भी आने के बाद लिख देना बिल्डर्स, ठीक है। बस इसे कुछ स्टाइल्स में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद आप लिख सकते हो अप्रोक्स बिल्डर्स, एंड यहाँ पे आने के बाद भी आप कुछ इस तरीके से इसे लिख देना, ठीक है। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहो लिख सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे ही लिखो। इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि डॉट पेज टू, ठीक है, यहाँ पे आने पर कर देना पेज टू कंटेनर। अच्छा, ये जो पेज टू कंटेनर है, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ कर देना पेज टू लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब पेज टू लेफ्ट के बाद यहाँ पे क्या आएगा, मैं कहता हूँ H2, ठीक है। अब H2 के अंदर आएगा आ, ठीक है, सब कैपिटल में आएगा तो कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आने पर कर देना आ क्रिएटिव, ठीक है, अ क्रिएटिव कोलेक्टिव, ओके, अ क्रिएटिव कोलेक्टिव मेड टू अनलॉक, ठीक है, मेड टू अनलॉक योर ब्रांड, ठीक है, योर ब्रांड्स। और फिर मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब ये H2 है, ठीक है। अब H2 के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे आने पर कहता हूँ डॉट पेज, ठीक है, डॉट पेज टू राइट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद जो पेज टू राइट, अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि एक पी टैग लगाना और फिर कह देना कि वही, ठीक है, वही वीव टुगेदर। और मैं क्या लिखता हूँ कि बोल्ड स्ट्रेटजी, ठीक है, बोल्ड यहाँ पे आएगा स्ट्रेटजी। अच्छा, बोल्ड स्ट्रेटजी, एंड यहाँ पे कहूँगा कि क्रिएटिव, ठीक है, एंड क्रिएटिव एग्जीक्यूशन, ठीक है, एंड क्रिएटिव एग्जीक्यूशन टू, यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ प्रोड्यूस। और फिर कहता हूँ कि थ्रो, ठीक है, प्रोवोकिंग। तो यहाँ पे देखो मैंने सारा टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अचानक से एक चीज़ याद है कि मैंने लिंक्स को तो यहाँ पे पेस्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पे लिंक्स को पेस्ट कर दो। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लोकोमोटिव स्क्रॉल का लिंक है, ठीक है, रिमिक्स आइकन का, ठीक है। फिर ही वो आइकन वर्क करेगा, नहीं तो उसके बगैर आइकन्स वर्क नहीं करेंगे रिमिक्स आइकन के लिंक के बगैर, ठीक है। अच्छा, अब जो स्क्रिप्ट के लिंक्स हैं उससे भी चलो यार लगे हाथ तो यहाँ पे लिख ही देते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये हमने किया पी टैग, ठीक है। अब पी टैग खत्म हुआ यहाँ पे। अब पी टैग से बाहर आने के बाद यहाँ पे बनाता हूँ बटन, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कह देता हूँ अबाउट, ठीक है, अबाउट अस। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये तीन डिव हैं, ठीक है। अब ये इन तीनों से बाहर आने के बाद यहाँ कर देना आके पेज थ्री, ठीक है। अब पेज थ्री है, यहाँ पे आने के बाद कह देना H1, ठीक है, और फिर कह देना आके कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड वर्क्स। अच्छा, सो ये चीज़ करने के बाद ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि H1 है, ठीक है। अब आप आना ब्राउज़र में अपने, ठीक है, किसी भी ब्राउज़र में आ जाना। सिंपली यहाँ पे आने के बाद लिख देना आप आके यहाँ पे आने के बाद सर्च कर लेना गूगल फ़ॉन्ट, ठीक है, गूगल फ़ॉन्ट। ओके, तो आपके पास यहाँ पे देखो बाहर ही बल्कि मुझे वो फ़ॉन्ट मिल गया है, ये देखो ये वाला फ़ॉन्ट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आप इसे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गेट फ़ॉन्ट पे आके क्लिक कर देना, ठीक है। सो गेट एम्बेड कोड पे जैसे आप क्लिक करोगे ये देखो आपके पास लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने ये जो थर्ड लिंक है ना, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना, ठीक है, सिंपल। और आपका यहाँ पे लिंक हो चुका है, ठीक है। अब इसे हम करते हैं क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिंक है इसे पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ से आता हूँ नीचे, ठीक है, उसी डिव के अंदर रहूँगा लेकिन यहाँ से आ जाऊँगा नीचे। अच्छा, सेक्शन में मैं इसे क्लास दे रहा हूँ हीरो सेक्शन, ठीक है। अच्छा, हीरो सेक्शन, और हीरो सेक्शन के बाद यहाँ पे क्या दे रहा हूँ डॉट कार्ड ग्रिड, ठीक है। अब जो कार्ड ग्रिड है यहाँ पे आने के बाद एक एंकर टैग लगाऊंगा और यहाँ पे क्लास दूंगा कार्ड और यहाँ लिख देता हूँ हैशटैग, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके के डॉट कार्ड, ठीक है, डॉट कार्ड, और यहाँ पे आने में मैं क्या कहता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। अच्छा, डॉट कार्ड बैकग्राउंड, और
इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना आके कि बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, URL, और मैं कहूँगा कि मुझे इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाना है और जो v2.jpg है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे लगेगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि इसके बाद यहाँ पे ये देखो ये डिव है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से बाहर आना और यहाँ पे आने के बाद बना देना है कार्ड कंटेंट, ठीक है। अब ये जो कार्ड कंटेंट है, यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके एक पी टैग बनाना, जिसे क्लास दे देना कार्ड, ठीक है। कार्ड यहाँ पे आने पर कर देना यहाँ पे आने के बाद कर देना आके के कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी, और यहाँ पे आने के बाद आप लिख देना कैटेगरी, ओके। अच्छा, ये पी टैग है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद H3 बनाना और यहाँ पे आने के बाद आप दे देना इसे क्लास कार्ड हेडिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कार्ड हेडिंग है, यहाँ पे आने पर कह देना एग्जाम्पल, ठीक है, कार्ड, ठीक है, एग्जाम्पल कार्ड हेडिंग, ओके। यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब ये डिव है, ये एंकर है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे एक, और यहाँ पे आने पर कह देना कार्ड, और यहाँ कर देना कि हैश टैग, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कह देना कार्ड, ठीक है, कार्ड बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, स्टाइल टैग लगाना और कह देना आके कि बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, URL, और यहाँ पे कहूँगा कि इमेजेस, ठीक है, और फिर यहाँ कह देना कि v3.jpg, ओके। यहाँ पे ये डिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि कार्ड, यहाँ कर देना कि कंटेंट, ठीक है। जो कार्ड कंटेंट है, यहाँ पे आने पर कर देना p डॉट कार्ड, यहाँ पे आने पर कर देना क्या कर देना कि कह देना कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी, और फिर यहाँ पे आने के बाद भी लिख देना कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगेन से यही सेम चीज़ आएगी कि यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना। H3 के अंदर कार्ड हेडिंग रहेगी और ये चीज़ आएगी, ठीक है। अब ये डिव है और ये एंकर है, ठीक है। यहाँ से आ जाना बाहर और इसके बाद अगेन से यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोबारा से पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे क्या है कि कार्ड बैकग्राउंड के अंदर स्टाइल बैकग्राउंड इमेज URL, यहाँ पे आएगा v4, ठीक है। v4 रुको ज़रा, v4.jpg, ठीक है। और यहाँ पे डिव क्लोज हो रही है। इसके बाद क्या कहूँगा, कार्ड कंटेंट, ठीक है, कार्ड कैटेगरी, और ये सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखना है यहाँ पे कि ये जो चीज़ हमने की है, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखना जब हमने यहाँ पे एंकर टैग किया, ठीक है, एग्जाम्पल कार्ड हेडिंग एंड दिस, उसके बाद दोबारा से कॉपी किया, नीचे आके पेस्ट किया, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि ये यहाँ से एंकर स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे आई, इसके अंदर यहाँ पे ये चीज़ आई, ठीक है, डिव, और ये डिव है, ठीक है। अब अ, यहाँ पे मुझे एक चीज़ करनी चाहिए, और वो क्या है कि ओके, वेट अ मिनट। यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये एंकर टैग है, ठीक है, दोबारा से। अब इसे यहाँ से दोबारा से कॉपी कर लेना, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पे आकर नीचे कहीं पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि ये कार्ड है, हैश टैग है, ठीक है, सब कुछ सिंपल। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज URL, और यहाँ पे आने के बाद कौन सी में लगाऊंगा मैं, v5, ठीक है। अब v5.jpg यहाँ पे लगेगी, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे डिव है और एंकर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे आने के बाद दोबारा से इसे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद देखो कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ कि v6, ठीक है। अच्छा, v6.jpg यहाँ पे लगेगी, ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे सेम वैसे ही रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे नीचे आने के बाद ना इसे दोबारा से यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, बस सिंपली यहाँ पे आने के बाद कर देता हूँ v7, यहाँ पे आएगा v7.jpg, ठीक है। अच्छा, बाकी एग्जैक्ट सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, ठीक है। अच्छा, v7 के बाद अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे नीचे आके दोबारा पेस्ट करूँगा, और v7 के बाद मैं यहाँ कह देता हूँ आके कि v10 लगेगी यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट v10 लगाएंगे, 8 और 9 अभी नहीं लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, ठीक है।
सो ये चीज़ लगेगी। इसके बाद यहाँ पे आने के दोबारा से पेस्ट करूँगा और यहाँ लिख देता हूँ कि V9, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगी V9.jpg। ओके, और बाकी सारा कुछ इस तरह से हम सारा कुछ सेम ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है कि ये डिव है, एंकर है, डिव है, ओके, और इसके बाद यहाँ सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन के बाद यहाँ पे ये जो डिव है, ओके। अब यहाँ से हम आ जाएंगे बाहर, ठीक है, और यहाँ से बाहर आने के बाद मैं बना लेता हूँ डॉट पेज 4, ठीक है। अच्छा, अब जो पेज 4 है इसके अंदर मैं कहता हूँ कि एक एलम नाम से क्लास रहेगी। एलम के अंदर यहाँ पे एक इमेज टैग रहेगा, ठीक है। कहूँगा इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ और v3.jpg है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि डॉट यहाँ कर दूंगा आके टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टेक्स्ट डिव, ठीक है। अब जो टेक्स्ट डिव है यहाँ पे आने के बाद h1 के अंदर लिख देता हूँ आके स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्ट्रैटेजी, ओके। अच्छा, बस एस कैपिटल रखेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा कि ऑल शिफ्ट डाउनर कर लो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ सेम रहेगी, और एस कैपिटल ना भी रखो तो अब भी चलेगा। ये क्या हो गया भाई? अच्छा, मैंने विंडोज़ की प्रेस कर दी। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ आएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी करने के बाद ये डिव है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ इमेज, ठीक है, कहूँगा इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ और v5.jpg है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये डिव है, ठीक है, यहाँ से आएंगे बाहर और यहाँ पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे सेम वही चीज़ें कहूँगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से एलएम को कॉपी किया, ठीक है, यहाँ तक इसे कॉपी करूँगा, ओके। अब पहले में किया v3, ठीक है, यहाँ से इसे कॉपी किया, यहाँ पे आने के बाद इसे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ v6.jpg, ठीक है। अच्छा, ऊपर में क्या किया था मैंने v3 किया था, ठीक है। अच्छा, v6, और यहाँ पे आने के बाद करता हूँ मैं v7.jpg, ठीक है। अच्छा, सो रुको ज़रा एक दफ़ा, कंट्रोल Z करने दो मुझे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि जब मैंने किया यहाँ पे स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो ये चीज़ थी। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद मान लो कि मैंने यहाँ पे आने के बाद इसे इतना कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर दिया, ओके। सो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं रहेगी, ओके, ठीक है। यहाँ पे आना, इतना ऐसे कॉपी कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करना और यहाँ पे कर देना आके v6.jpg, और यहाँ पे आने पर कर देना v7.jpg, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद फिर यहाँ कह देना आके आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, और यहाँ पे आने के बाद भी कर देना आइडेंटिटी। इसके बाद यहाँ पे देखो ये डिव है, ठीक है, यहाँ से आ जाना बाहर। अब यहाँ पे आना, से अगेन से कॉपी कर लेना, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना। अब इसके बाद मैं क्या कहूँगा कि v8.jpg यहाँ पे लगेगा, ठीक है, और इसके बाद टेक्स्ट डिव के अंदर आने के बाद लिख देता हूँ मैं एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियंस, और ई यहाँ पे आप कैपिटल रखो। अच्छा, यहाँ कॉपी कर लेना आके यहाँ करूँगा पेस्ट, और v7 की बजाय अब यहाँ करूँगा v9.jpg, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये डिव है एक, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक ये डिव है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि यहाँ से नीचे आऊँगा डॉट पेज 5, ठीक है। अच्छा, डॉट पेज 5, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा h2, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि मेंशंस, यहाँ पे करूँगा आके क्लाइंट्स, ठीक है, मेंशन क्लाइंट्स, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ डॉट बॉक्स, ठीक है। अच्छा, डॉट बॉक्स, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डाटा, ठीक है, डाटा, यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि इमेज, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कहूँगा कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे जब p6, ठीक है, डॉट jpg होगा वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिव है यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं लिखता हूँ h3, ठीक है, और इसके अंदर आकर लिख देता हूँ वेरिजोन, ठीक है, ओके। अच्छा, और यहाँ पे अब मैं एक डिव बनाता हूँ बॉक्स लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, बॉक्स यहाँ कहूँगा आके लेफ्ट, ठीक है, बॉक्स लेफ्ट, और यहाँ पे आने के बाद h4, और फिर मैं कहता हूँ कि इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइन, और इंटीरियर डिज़ाइन के बाद यहाँ पे कहूँगा कि h4, और यहाँ कर देना कि 2021, ओके। अच्छा, यहाँ पे दो डिव हैं, ठीक है, और अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ से आने के बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे करूँगा पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आके लिख देता हूँ p7, ठीक है, और वेरिजोन बॉक्स लेफ्ट इंटीरियर डिज़ाइन, और यहाँ 2021 एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि P8, ठीक है। अच्छा, P8 और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। और P8 के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके के यहाँ पे आने के बाद मैं करता हूँ P9, ठीक है। अच्छा, P9 और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब नीचे आऊँगा मैं यहाँ पे और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देता हूँ P10, ठीक है। अच्छा, P10 और P10 के बाद यहाँ पे कहूँगा क्या, यहाँ पे कर देता हूँ आके P11, ठीक है। अच्छा, P11 और P11 के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ आके मैं पेस्ट करूँगा और करता हूँ आके P12, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ से हमने ये देखो 1 2 ये 3, ठीक है। 3 डिव को छोड़ना है और नीचे आऊँगा मैं और यहाँ पे आने में कहता हूँ कि .page6, ठीक है, फुटर, ठीक है, .page6 फुटर। और यहाँ पे कहूँगा कि डॉट मेन टेक्स्ट, ठीक है, डॉट मेन टेक्स्ट। और यहाँ पे H1 बनाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा क्या कि क्रिएट, ठीक है, योर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर दूँगा ड्रीम्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, बिया टैग लगाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा हाउस, ठीक है, हाउस विद अस, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद डॉट और इसके बाद ये H1 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये डिव है, ठीक है। डिव के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि एक क्लास बना लो, ठीक है, आप सर्कल नाम से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सर्कल नाम की क्लास रहेगी यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डॉट इमेज, ठीक है। अच्छा, डॉट इमेज के बाद कहता हूँ इमेज, ठीक है। और इमेजेस के अंदर आने के बाद कहता हूँ कि जो ओनर है, ठीक है, उनकी पिक चलेगी। अब ओनर मैं नहीं हूँ, ये वेबसाइट किसी और ने बनाई है, किसी ने बनाई वो तो मुझे नहीं पता, बट रिकमेंडेशन थी किसी की, तो मैंने फिर इसलिए इस वेबसाइट को चूज़ किया। नहीं तो मैं एक कस्टम मेड वेबसाइट बनाने वाला था आज, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी कर लेते हैं। अच्छा, डॉट टेक्स्ट और इसके बाद यहाँ पे H4, ठीक है। अब यहाँ पे आने का मैं लिख देता हूँ राहुल, ठीक है, इनका नाम है जो भी, ठीक है। ये क्या, कैपेडिया, कपेडिया, चलो। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद H5, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ कि फाउंडर, ठीक है। अच्छा, फाउंडर ये चीज़ रहेगी, ओके। यार एक काम करते हैं, अब देखो ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डाउनलोड्स के अंदर अगर मैं आऊँ और ये देखो यहाँ पे अ, अब मेरे पास यहाँ पे होगी एक इमेज मेरी, ये रही, ठीक है। सो मैं यहाँ से अगर इसे कॉपी कर लूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आने के बाद मैं जाऊँ अप्रोक्स आर्किटेक्ट में और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करूँ, ठीक है। और मैं ये इमेज इसकी बजाय रिप्लेस करना चाहूँगा, ठीक है। मैंने क्रेडिट देना था वो मैंने आपको बता दिया कि ये है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग से अप्रोक्स बिल्डर कहते आ रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं यहाँ पे आने के बाद अप्रोक्स बिल्डर लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और यहाँ लिखूंगा फाउंडर और इस सिंपल सी ये एक चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये 2 डिव हैं, ठीक है। अब 2 डिव के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके कि डॉट वर्क, ठीक है, डॉट वर्क। और यहाँ करता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, डॉट वर्क टेक्स्ट। और यहाँ पे आने के बाद H4, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि आर्किटेक्ट्स, यहाँ कहता हूँ आर्किटेक्ट्स, ओके। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ओके, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो और यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर। यहाँ पे कहता हूँ डिज़ाइन, ठीक है। अच्छा, अब ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन और ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि 3D, ठीक है, 3D। यहाँ पे क्या कहूँगा आके विजुअलाइजेशन, ठीक है, 3D विजुअलाइजेशन। और यहाँ पे ये 2 डिव रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि मैं यहाँ पे आने के बाद बनाऊँगा डॉट लिंक्स, ठीक है। अच्छा, डॉट लिंक्स और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद 4 एंकर टैग रहेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इनको कुछ इस तरीके से डाउन ले आऊँगा, सो ये चीज़ रही। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ये HREF हो गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ हैश टैग। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आई क्लास, ठीक है। और यहाँ पे आने पर कहता हूँ RI इंस्टाग्राम, ठीक है, RI इंस्टाग्राम। और यहाँ पे आने पर कहता हूँ लाइन। अच्छा, RI इंस्टाग्राम लाइन। और फिर मैं कहता हूँ फेसबुक, ठीक है। यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि फेसबुक बॉक्स, ठीक है,
और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ आपके फिल। अच्छा, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके मैं कर दूंगा ट्विटर, ठीक है। ट्विटर यहाँ पे आने के बाद कर देना फिल। और इसके बाद क्या करता हूँ आके गूगल, ठीक है, यहाँ पे आने में कहता हूँ गूगल फिल, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद मैं ऐसे ही करता हूँ क्लोज, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे ये तीन डिव हैं, ठीक है, ये तीनों डिव और उसके बाद ये लिंक्स, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ एक दफ़ा सारा कि किस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। अच्छा, इंडेक्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे एक इमेज आ रही है, ये लिंक्स हैं, ठीक है, कैटेगरी के। और यहाँ पे आऊँगा, देखो पूरा एक नक्शा है, ठीक है। और इसके बाद नीचे आऊँगा, ये इमेजेस वगैरह हैं, और ये मेरी पिक्चर है। अच्छा, अच्छा ये विदाउट बैकग्राउंड है यार, ये और कमाल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। ओके, सो अब चलते हैं यार अपने सी एस एस की तरफ, ठीक है, और देखते हैं हम इसे किस तरीके से और अच्छा बना पाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि स्टाइल डॉट सी एस एस बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं इसे लिंक भी करवा दूंगा। मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि लिंक कोलन सी एस एस, ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस लिंक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर मैं कहूँगा मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, ठीक है, बॉक्स साइजिंग रहेगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली यहाँ पे क्या कहता हूँ मैं आके, फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ पुपिन्स, ठीक है। पुपिन्स के बाद यहाँ पे कहता हूँ कि कलर, ठीक है, कलर में यहाँ पे क्या कर दो वाइट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि एच टी एम एल जो उसकी बॉडी है, ठीक है, क्या करोगे, हाइट है यहाँ पे आने के बाद कर देना 100 VH, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर देना 100%। अच्छा, 100%, रुको ज़रा यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है, 100%। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि डॉट यहाँ कर देना कि कर्सर, ठीक है, डॉट कर्सर। और हाइट यहाँ पे रहेगी 20 पिक्सल, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने के बाद रहेगी 20 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कर देना आके 50%। और पोजीशन यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना फिक्स, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर देना आके हैशटैग EDB, ठीक है, FFF। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना जी इंडेक्स 8। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन। और यहाँ पे आने के बाद कर देना बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा ईज और 0.5 सेकेंड्स। और इसके बाद क्या करता हूँ आपके बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ कर दूंगा आपके सेंटर, ठीक है। और बैकग्राउंड साइज यहाँ पे करूँगा क्या, कवर, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मिक्स ब्लेंड मोड, ठीक है। मिक्स ब्लेंड मोड में मैं क्या करता हूँ आके डिफरेंस। और ट्रांजिशन के अंदर मैं कहता हूँ आके के लेफ़्ट, ठीक है, कहूँगा लीनियर। और 0.1 सेकेंड्स कहूँगा टॉप। फिर यहाँ पे कहता हूँ लीनियर और फिर कहूँगा 0.1 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि लाइव सर्वर को अपने यहाँ पे ऑन करता हूँ और आपको दिखाता रहूँगा कि क्या क्या अपने चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल एक कर्सर ही बना है, ठीक है। तो गौर से देखना कि आगे क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि डॉट मेन, ठीक है। अब जो मेन है इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रहेगा हैशटैग ज़ीरो, ठीक है, हैशटैग #0F0D0D, ठीक है। और इसके बाद मैं कहता हूँ कर्सर यहाँ पे रहेगा नन, ठीक है, कर्सर यहाँ पे रहेगा नन। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट पेज वन, ठीक है। अब जो पेज वन है ना यहाँ पे कर देना आके मिन हाइट और कर दूंगा आके 100 VH, ठीक है। और विर्थ यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ यहाँ पे कहूँगा कि वर्थ, ठीक है, वर्थ कर दूंगा आके 100%, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे रहेगी रिलेटिव। और इसके बाद इंडेक्स कर दूंगा आके 9, ठीक है। और कहूँगा आके पैडिंग टॉप, ठीक है, पैडिंग टॉप कर देता हूँ कि 17 VH, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट नैव, ठीक है। अच्छा, डॉट नैव और हाइट कर दूंगा यहाँ पे आके 60 पिक्सल, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने पर कर देता हूँ 100%। और इसके बाद डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कहता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा आके स्पेस बिटवीन। और पैडिंग यहाँ पे आने पर कर देना 10 पिक्सल और कर देना आके 40 पिक्सल। और पोजीशन यहाँ पे आने पर कर देना फिक्स, ठीक है। अच्छा, पोजीशन यहाँ पर रहेगी फिक्स। और फिर यहाँ कर देना कि मिक्स ब्लेंड मोड, ठीक है, और डिफरेंस, ठीक है।
और जी इंडेक्स यहाँ कर देना 102 और इसके बाद कर देना आके कर्सर, कर्सर यहाँ पे आने पर कर देना नन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, मैं कहता हूँ डॉट नैव का जो ए है, ठीक है, मैं आपको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके फिर प्रीव्यू दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट साइज यहाँ पे कर देना आके 15 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे अभी के लिए तो दिखाई देता हूँ, कुछ अच्छा डिज़ाइन तो हो ही गया है, ठीक है, एक नैब बार तो डिज़ाइन हुआ ना। ये यहाँ पे देखो कि होम पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट ऑर्डर नाउ, अब कर्सर नन है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हमें कर्सर नहीं शो हो रहा, तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और बाद में ये चीज़ आएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है ना कि इसके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे साफ कर्सर आएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मिक्स ब्लेंड मोड भी है। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पे आने में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ डॉट नैव, ठीक है, डॉट नैव पार्ट 2, ठीक है, रुको ज़रा, कैप्स लॉक ऑन है, डॉट नैव यहाँ करूँगा आके पार्ट 2, ठीक है। जो नैप पार्ट 2 है इसके अंदर क्या करता हूँ आकर डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स कहूँगा सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ आके सेंटर, और गैप से यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, कहता हूँ आके गैप, ठीक है, 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके करता हूँ पेस्ट, नैप पार्ट 2 का जो मैं करता हूँ जो ए है, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कहूँगा आके 13 पिक्सल, ठीक है, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आने पर करता हूँ 500, और इसके बाद कहूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं करता हूँ आके अपर केस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि यहाँ पे आना से कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, नैप पार्ट 2 का ए है, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ एन टी एच चाइल्ड, ठीक है, और यहाँ पे आने कहता हूँ 1, ठीक है, और मैं कहूँगा आके कलर, ठीक है, कलर यहाँ पे आने पर कर दूंगा वाइट, ठीक है, और बॉर्डर बॉटम, ठीक है, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे आने पर कर दूंगा वाइट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट नैव, ठीक है, डॉट नैव पार्ट 3, ठीक है, और मैं कहूँगा कि डॉट मेन्यू बार, ठीक है, और मैं कहूँगा जो इसका आई है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने के बाद कहूँगा क्या, रुको ज़रा, यहाँ पे कर दूंगा कि फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा कि फ़ॉन्ट वेट 700, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर मैं क्या करता हूँ, मैं कह दूंगा कि डॉट पेज 1 का जो H1 है, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे करूँगा कि 10 VH, ठीक है, और 10 VH करने के बाद लाइन हाइट दूंगा इसे, लाइन हाइट कर रहा हूँ आके मैं 80 पिक्सल, ठीक है, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे क्या कहूँगा आके 600, और यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट दूंगा आके मैं 49 VH, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके कि मैं कहूँगा कि यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, यहाँ पे आने का पेस्ट कर देना, ठीक है। अब पेज 1 है ना, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ पेज 1 का जो H2 है, ठीक है। अब फ़ॉन्ट साइज़ ये रहेगा 10 VH, ठीक है, लाइन हाइट 80, फ़ॉन्ट वेट 600, और मार्जिन लेफ्ट 60 या 40 है, यहाँ पे कर देना आके 69 VH, ठीक है। अच्छा, बस यही फ़र्क रहेगा, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे आने पर करता हूँ कि डॉट पेज 1 की जो क्या है इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि विड्थ रहेगी यहाँ पे 60%, ठीक है, पोजीशन रहेगी रिलेटिव, और इसके बाद लेफ्ट में कहता हूँ यहाँ पे रहेगा क्या रहेगा 50%, और इसके बाद कहता हूँ आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट, और कहूँगा आके -50%, ठीक है, और यहाँ पे आना मैं कहता हूँ 0, ठीक है। अच्छा, और मार्जिन टॉप में मैं क्या करता हूँ आपका 13 VH, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आ रहा है बिल्डिंग दी फ्यूचर टुडे, एंड यहाँ ऊपर नैब है, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर जब कर्सर आएगा ना तब कर्सर ठीक लगेगा, अभी के ऊपर पीछे चला जा रहा है, ये देखो, ये देखो आ गया ना अब इस पे, तो ये देखो। अच्छा, अभी तो हमने इतना डिज़ाइन किया है, ठीक है, अभी तो पेज 2 की बारी है अब, ठीक है, पेज 1 तो हो गया अपना। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ डॉट पेज 2, ठीक है। अब पेज 2 है, यहाँ पे मिन हाइट मैं कहता हूँ आके 90 VH रहेगा, ठीक है। 90 VH के बाद मैं कहता हूँ विड्थ रहेगी 100%, और इसके बाद कहता हूँ पैडिंग, ठीक है, पैडिंग रहेगी यहाँ पे 100 पिक्सल और 7 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, 7 पिक्सल नहीं करो, यहाँ पे 7 VW कर दो, ठीक है। अच्छा, और कहूँगा यहाँ पे आके कि बॉर्डर बॉटम यहाँ पे रहेगा 1 पिक्सल सॉलिड, और कहता हूँ #0F, ठीक है, 0D, और इसके बाद पोजीशन यहाँ करूँगा आकर रिलेटिव, ठीक है, जी इंडेक्स यहाँ पे रहेगा 9, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि डॉट पेज टू का मैं यहाँ पे कहता हूँ जो H1 है, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ से अब बात करते हैं हम। फ़ॉन्ट साइज़ करेंगे हम 5VH, ठीक है। अच्छा, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे रहेगा 500, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि कलर यहाँ पे ये कर दो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि डॉट पेज टू, ठीक है, मैं कहता हूँ आके कंटेनर, ठीक है। डॉट पेज टू का जो कंटेनर है, हाइट यहाँ पे कर देना आके 50VH, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 100%। और डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद करूँगा फ्लेक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम्स कर देता हूँ आके सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट करूँगा आके स्पेस बिटवीन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट पेज टू, ठीक है, डॉट पेज टू लेफ्ट, ठीक है। अब विड्थ यहाँ पे कितनी रहेगी, मैं कहता हूँ कि 26%। और मार्जिन टॉप यहाँ पे क्या रहेगा, 6 VW रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेफ़्ट के बाद यहाँ से इसे कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ पे आने का पेस्ट कर देना, सिंपल लेफ़्ट की जगह पे यहाँ कर देना राइट, ठीक है, पेज टू राइट। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ कर दो यहाँ पे आके 16 पिक्सल, ठीक है। अ, रुको ज़रा 1 मिनट। विड्थ यहाँ पे कर दो, ठीक है, रुको। विड्थ यहाँ कर देना 19%, मार्जिन टॉप कर देना 6 VW जो कि है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद से कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना, पेस्ट करना, और यहाँ पे कहना जो पी है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या रहेगा, 16 पिक्सल, ठीक है, 16 पिक्सल। और कलर के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कह दूंगा आके कि कॉपी करो, ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। मैं कहता हूँ पेज टू राइट बटन, ठीक है। जो इसका बटन है, विड्थ यहाँ पे क्या रहेगी 100%। और हाइट यहाँ पे क्या रहेगा 5VH, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस में मैं कहता हूँ आके रहेगी 50 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद बॉर्डर यहाँ पे रहेगा नन, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे रहेगा नन। और पैडिंग में मैं कहता हूँ आके 4 पिक्सल और 0, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कहूँगा #ED, ठीक है, B FFF। ओके, सो बैकग्राउंड कलर ये रहा, और कलर के अंदर मैं कर रहा हूँ ये, ठीक है। और मार्जिन टॉप में मैं कहता हूँ आके 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब क्या यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कर देना आके पेज टू, ठीक है, पेज टू लेफ्ट, ठीक है। और मैं कहूँगा जो इसका H2 है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ करूँगा आके 6VH, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना आके 300। और इसके बाद कलर यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ ये, ठीक है। और लाइन हाइट मैं करूँगा आके 3.5 VW, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब पेज टू को हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया। सो यहाँ पे एक दफ़ा अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो अबाउट अस कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। बस सिंपल यही है। और यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। और अब देख सकते हो कि कलर्स वगैरह सब में है, ठीक है। अच्छा, अब पेज टू तो यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। अब पेज थ्री की बारी है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ आके डॉट पेज थ्री, ठीक है। अब पेज थ्री के अंदर मिन हाइट मैं कहता हूँ आके रहेगी 110, ठीक है, VH। और विड्थ यहाँ पे रहेगी 100%। और इसके बाद पोजीशन यहाँ पे रहेगी रिलेटिव, ठीक है। और पैडिंग को यहाँ पे करता हूँ आके 70 पिक्सल, ठीक है, और 100 पिक्सल, ठीक है। और जी इंडेक्स यहाँ पे रहेगा 9। अच्छा, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके डॉट पेज थ्री, ठीक है। और कहूँगा जो जो उसका H1 है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कहूँगा आके 6.8 VH, ठीक है। अच्छा, और कलर यहाँ पे आने पे कहूँगा #111। और फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि फ़ॉन्ट वेट कर दो 400, ठीक है। और मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे कहूँगा 100 पिक्सल। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कॉलन रूट है यहाँ पे सारे बना लिए हैं। और सिंपली मार्जिन पैडिंग 0 किया हुआ है, ठीक है। बॉर्डर 0, HTML के अंदर ये चीज़ रहेगी, बॉडी में ये आएगा, ठीक है, बस, ठीक है, ये किया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डॉट हीरो सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो बारी है हीरो सेक्शन की, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ लाइन आइटम्स कर दो यहाँ पे आके फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट, डिस्प्ले यहाँ पे आने बाद कर देना फ्लेक्स, ठीक है। मिन हाइट यहाँ पे आने बाद क्या करना आके कर देना 100%, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर। एंड इसके बाद कह देना आके पैडिंग, ठीक है, वेरिएबल। और कह देना आके स्पेसिंग XXL, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे कह देना आके वेरिएबल, फिर यहाँ पे कह देना आके स्पेसिंग L,
ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप हल्का हल्का पीछे आ रहा है कंप्लीटेड वर्क्स, ठीक है। अच्छा, सो ये तो हो गया हीरो सेक्शन का, ठीक है, सारा कमाल। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कह दूंगा डॉट कार्ड, ठीक है, डॉट कार्ड ग्रिड, ठीक है। अब जो कार्ड ग्रिड है यहाँ पे आने के बाद कर देना डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले कर दो आके ग्रिड, ठीक है। और फिर यहाँ कर देना आके ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, यहाँ कर देना आके रिपीट और वन, और यहाँ कर देना आके वन एफ आर, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे कर देना ग्रिड कॉलम, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करना, ग्रिड कॉलम गैप, रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद कर देना ग्रिड कॉलम गैप, ये रहा, ठीक है, ग्रिड कॉलम गैप। और यहाँ पे आने के बाद कर देना वेरिएबल, ठीक है, और फिर कर देना स्पेसिंग एल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ कर देना और शिफ्ट डाउन एरो, और कॉलम की जगह पे आप कर देना ग्रिड रो गैप, ठीक है, वेरिएबल सेम। और इसके बाद यहाँ कर देना कि मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ में आने के बाद कर देना वेरिएबल, और फिर यहाँ कर देना आके विड्थ कंटेनर, ठीक है। अच्छा, विड्थ कंटेनर के बाद यहाँ पे विड्थ कर देना आके 100%। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें शो करवा रहा है। सो कार्ड ग्रिड के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आने के बाद ना मीडिया क्वेरी लिखता हूँ। मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ @मीडिया, ठीक है, @मीडिया, और यहाँ पे आने के बाद करता हूँ कि मिन, यहाँ पे करूँगा कि मिन विड्थ, ठीक है, और यहाँ करता हूँ 540 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, 540 पिक्सल, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि डॉट कार्ड ग्रिड, ठीक है। अब जो कार्ड ग्रिड है यहाँ पे आने पर क्या करना कि ग्रिड टेम्पलेट, यहाँ कर देना कि कॉलम्स, फिर यहाँ कर देना कि रिपीट 2, और कर देना कि 1 एफ आर, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ से आने के बाद कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट, और यहाँ पे अब क्या करना कि क्या देना 960 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, कार्ड ग्रिड और क्या कर देना ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और रिपीट कर देना 4, ठीक है, यहाँ कर देना कि 4, और फिर कर देना 1 एफ आर, ठीक है। अच्छा, सो इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद करता हूँ डॉट कार्ड, ठीक है, डॉट कार्ड, और कर देना आके लिस्ट स्टाइल कर देना आके नन, ठीक है, और पोजीशन कर देना आके रिलेटिव। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब मैं क्या करता हूँ आके डॉट कार्ड, ठीक है, कॉलन यहाँ पे कर दूंगा आके बिफोर, ठीक है। अच्छा, कॉलन बिफोर कंटेंट, यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे कहूँगा कंटेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि डिस्प्ले रहेगी ब्लॉक, ठीक है, और पैडिंग बॉटम में मैं करता हूँ आके 150%, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे आने पर कर रहा हूँ 100%, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि डॉट कार्ड, ठीक है, डॉट कार्ड यहाँ पे आने पर कहता हूँ बैकग्राउंड। अच्छा, डॉट कार्ड बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड साइज में मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि कवर, ठीक है, और बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे कहता हूँ आके सेंटर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके बॉर्डर रेडियस, ठीक है, यहाँ कहूँगा वेरिएबल और स्पेसिंग एल, ठीक है, और इसके बाद कहूँगा आके बॉटम 0, और यहाँ पे आने पर कर देना फिल्टर, ठीक है, और यहाँ पे आने पर कहूँगा ब्राइटनेस, ठीक है, 0.75, और यहाँ पे आने पर कहूँगा कि सैचुरेट, ठीक है, 1.2, और यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा 0.85, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहता हूँ कि लेफ़्ट से 0, ठीक है, और पोजीशन यहाँ पे आने पर कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है, और राइट से यहाँ पे आने पर कर देना 0, ठीक है। अच्छा, टॉप से यहाँ पे आने पर कर देना 0, और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने पर कर देना ओरिजिन, ठीक है, सेंटर, और ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे आने पर कर देना स्केल 1, ठीक है, और कर देना कि ट्रांसलेट Z, ठीक है, और यहाँ कर देना कि 0। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, मैं कहता हूँ ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन में मैं कहता हूँ आपके फ़िल्टर, ठीक है, फ़िल्टर 200 मिली सेकेंड्स, और यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि लीनियर। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे आने पर कहता हूँ ट्रांसफॉर्म, ठीक है, 200 मिली सेकेंड्स, और यहाँ पे आने पर कहूँगा लीनियर, ठीक है। अच्छा, सो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट कार्ड, ठीक है, कॉलन यहाँ पे कहूँगा होवर, ठीक है, फिर यहाँ पे कहता हूँ डॉट कार्ड, ठीक है,
बैकग्राउंड, और इसके बाद कहूँगा आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है। स्केल यहाँ कर देना आके 1.05, ठीक है। और यहाँ पर कर देना आके ट्रांसलेट जी, ठीक है। ट्रांसलेट यहाँ कर देना आके जी, और यहाँ कर देना आके 0, ठीक है। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट कार्ड, ठीक है, डॉट कार्ड ग्रेड कोलन होवर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा, डॉट कार्ड, ठीक है, कोलन, और मैं कहता हूँ कि नोट, ठीक है, और कहूँगा कि कोलन होवर, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि डॉट कार्ड बैकग्राउंड, ठीक है, डॉट कार्ड बैकग्राउंड, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि फ़िल्टर, ठीक है, फ़िल्टर ब्राइटनेस, और यहाँ कर देना कि 0.5, ठीक है। और इसके बाद यहाँ कर देना कि सैचुरेट 0, और कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे कर देना कि 1.2, ठीक है। और इसके बाद यहाँ कर देना कि ब्लर, ठीक है, ब्लर में यहाँ पे आने पर कर देना 20 पिक्सल। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि डॉट कार्ड, ठीक है, डॉट यहाँ कर दूंगा कि कार्ड कंटेंट, ठीक है। अच्छा, डॉट कार्ड कंटेंट, और लेफ्ट से यहाँ पे करता हूँ आके 0, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे आने पर कर देना वेरिएबल स्पेसिंग एल, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से यहाँ कर देना आके 0। अच्छा, कार्ड कंटेंट में ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट कार्ड, ठीक है, कैटेगरी, ओके, डॉट कार्ड कैटेगरी, और क्या कहूँगा यहाँ पे आके कि कलर, ठीक है, वेरिएबल, और कहता हूँ आके टेक्स्ट लाइट, ठीक है। अच्छा, और फ़ॉन्ट साइज़ में मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 0.9 REM, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि मार्जिन बॉटम में कहूँगा कि वेरिएबल, और कहूँगा कि स्पेसिंग एस, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने पर कर देना अपर केस। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, अब ये कुछ इस तरीके से हमें शो करवाएगा, ये देख सकते हो भाई, ठीक है। तो अभी तो बहुत कुछ होना है यार, अभी तो जी सैप आएगी, सोचो तो अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे देख लो अभी फ़िलहाल के लिए, ये लो। जब आप एक पे होवर करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल इस सेक्शन के ऊपर आ चुके हो आप, ये देखो सब में ब्लर आएगा, ठीक है। अब ब्लर तो आ गया, अब जिसे आपने देखना है, जिस इमेज को देखना है उस पर होवर होगा तो क्लियर हो जाएगी, ये देखो कैसा लगा फिर, ठीक है। अच्छा, सो ये तो हो गया अपने कार्ड कैटेगरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, डॉट कार्ड हेडिंग, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि डॉट कार्ड हेडिंग। अच्छा, अब जो कार्ड हेडिंग है यहाँ पे आने पर मैं कहता हूँ कि कलर वेरिएबल, और यहाँ पे कहता हूँ कि टेक्स्ट लाइटर, ठीक है। अच्छा, और फॉन्ट साइज़ में यहाँ पे आने पर कर देना 1.9 REM, ठीक है। और टेक्स्ट शेडो मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि टेक्स्ट शेडो, ठीक है, टेक्स्ट शेडो में करता हूँ 2 पिक्सल, ठीक है, 2 पिक्सल 20 पिक्सल, और कहूँगा RGBA, ठीक है। कहूँगा आके 000, और यहाँ करूँगा आके 0.2, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लाइन हाइट कर दो 1.4, ठीक है। और वर्ड स्पेसिंग यहाँ कर देना आके कर देना 100 VW, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ओके। सो अब देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, ओके। सो 1.9 REM था, कलर वेरिएबल, ठीक है, दिस एंड दैट, और लाइन हाइट वर्ड स्पेसिंग 100 VW। ओके, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि डॉट पेज 4, ठीक है। जो पेज 4, अब मिन हाइट उसकी कितनी रहेगी, मिन हाइट रहेगी यहाँ पे 100 ph, ठीक है। अच्छा, और विड्थ यहाँ पे उसकी रहेगी 100%। और इसके बाद पोजीशन यहाँ पे रहेगी रिलेटिव, ठीक है, और जी इंडेक्स यहाँ करूँगा 9। और पैडिंग में मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ 140 पिक्सल एंड 180 पिक्सल, ठीक है। 140 पिक्सल एंड 100 कर दो यहाँ पे, 100 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट LM है, ठीक है, डॉट LM जो उसकी इमेज है, ठीक है। अब विड्थ क्या रहेगा यहाँ पे 20%, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे रहेगी एब्सोल्यूट, और ओपेसिटी यहाँ पे आने पर कर दूंगा 0, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ क्या कि ट्रांजिशन ऑल, ठीक है। अब यहाँ कहूँगा ईज आउट, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स। एंड इसके बाद कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है मुझे ट्रांसलेट वाई, ठीक है। और ये कहूँगा कि 10%, ठीक है।
और यहाँ पे आने मैं कहता हूँ कि रोटेट यहाँ पे कर दो आके 2 डिग्री। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि यहाँ से कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, जो एलएम इमेज है, ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ कि NTH चाइल्ड यहाँ पे आने पर कर देना 1, ठीक है। अच्छा, और लेफ़्ट से यहाँ पे कहता हूँ आके 4%, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ 3, ठीक है। और लेफ्ट राइट से यहाँ पे कर देना आके, राइट से यहाँ पे आने पर कर देना 7%, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे अब आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि डॉट एलम, ठीक है, डॉट एलम, और मार्जिन बॉटम यहाँ कर देना कि 10 पिक्सल। और इसके बाद कहूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा आके सेंटर। एंड इसके बाद पोजीशन यहाँ पे कहूँगा आखिर रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ डॉट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टेक्स्ट यहाँ पे कहता हूँ आके डिव, ठीक है। डॉट टेक्स्ट डिव हाइट में मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 152, ठीक है, पिक्सल। और ओवरफ्लो यहाँ पे कर देना आके हिडन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट एलम, ठीक है, कहूँगा जो इसका H1 है। अब फॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देना आके 7.5 VW, ठीक है। और फॉन्ट वेट कर देना यहाँ पे आके 600, ठीक है। और ट्रांजिशन में यहाँ पे आने पर कर देना ऑल, ठीक है। यहाँ पे कहूँगा कि ईज आउट और 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या कहना कि यहाँ से जाना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट। अब कहना कि एलम, ठीक है, कोलन होवर, ठीक है। अब इस पे होवर करेंगे और इसके H1 पे भी कहूँगा आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है। कहता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, और कहूँगा -100%, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे कहता हूँ कि कलर यहाँ पे रहेगा हैशटैग, यहाँ पे कहूँगा ED, ठीक है, BFFF, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि कॉपी करना है इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और यहाँ पे कहूँगा जो इसकी इमेज है, ठीक है, ओपेसिटी यहाँ कर देना कि 1। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट वाई, यहाँ पे कहूँगा कि 0%। और यहाँ पे आने पर कहूँगा रोटेट, और यहाँ कहता हूँ कि 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि डॉट पेज 5, ठीक है, डॉट पेज 5 यहाँ कर दूंगा कि मिन हाइट, ठीक है, करूँगा कि 100 VH, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे कहूँगा कि 100%। और बैकग्राउंड कलर कहता हूँ #0F0D0D। और पोजीशन यहाँ कहूँगा कि रिलेटिव, ठीक है, जी इंडेक्स कर दूंगा कि 9, ठीक है। पैडिंग में मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ 140 पिक्सल, और कहूँगा कि 100 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ आके कि डॉट पेज 5, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ डॉट पेज 5, जो उसका H2 है, मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज, ठीक है, 4 VW, ठीक है। और कहूँगा आके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ अपर केस, ठीक है। और फॉन्ट वेट यहाँ पे आने पर कहूँगा 400। और इसके बाद मार्जिन बॉटम करता हूँ आके 50 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ नीचे आके के डॉट बॉक्स, ठीक है। अब जो डॉट बॉक्स है डिस्प्ले यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लेक्स रहेगा, ठीक है। और अलाइन आइटम्स मैं यहाँ पे कहता हूँ अलाइन आइटम्स रहेगा सेंटर। और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर देना आके स्पेस बिटवीन। और हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल। और पैडिंग यहाँ पे आने पर कर देना 0 पिक्सल, और कर देना 30 पिक्सल। और बॉर्डर टॉप यहाँ पे आने पर कर देना, बॉर्डर टॉप कर देना 1.5 पिक्सल सॉलिड। और कर देना #DA अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके के डॉट बॉक्स, ठीक है, डॉट बॉक्स। और यहाँ पे आने पर कर देना NTH, ठीक है, लास्ट चाइल्ड, ठीक है, NTH लास्ट चाइल्ड। और यहाँ पे आने पर कहूँगा 1, ठीक है। और बॉर्डर बॉटम में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके 1.5 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड। और #DA, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट बॉक्स, ठीक है, डॉट बॉक्स लेफ्ट।
अच्छा, डॉट बॉक्स लेफ्ट विड्थ से यहाँ कर देना आके 25%, और डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर, और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके स्पेस अराउंड। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे वैसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं आता हूँ अपने स्ट्रैटेजी पे, ठीक है, तो ये इमेजेस आ रही हैं, आइडेंटिटी पे तो ये आ रहा है, एक्सपीरियंसेस पे तो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी बारी है, और उसके बाद इस प्यारे से चेहरे की, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ फुटर है तो उसकी, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे अब आने के बाद मैं क्या करता हूँ नीचे के, मैं कहता हूँ डॉट पेज 6, ठीक है, फुटर, ठीक है। जो पेज 6 का फुटर है, यहाँ पे क्या करो कि विड्थ करूँगा आके 100%, ठीक है, और मिन हाइट यहाँ पे कर देना आके 100 VH, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दूंगा मैं ये वाला, ठीक है, और पैडिंग में मैं करता हूँ आके 80 पिक्सल, ठीक है, और करूँगा आके 100 पिक्सल, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे कर देना आके फ्लेक्स, और लाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके सेंटर, और पोजीशन यहाँ पे कर देना आके रिलेटिव। अच्छा, और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि कॉपी करना, ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, और कहूँगा यहाँ पे आके कि डॉट मेन, ठीक है, डॉट मेन टेक्स्ट, ठीक है। अब जो मेन टेक्स्ट है, पोजीशन यहाँ पे आने के बाद करूँगा मैं एब्सोल्यूट, ठीक है, टॉप से यहाँ पे आने के बाद कर देना 20%, और हाइट यहाँ पे कर देना आके 25, ठीक है, VH, और विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर देना विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर देना 90%, और डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, और अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर, और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे आने के बाद कर देना सेंटर, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद अब यहाँ पे क्या करना आके कि कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना और पेस्ट करना, और इसके बाद यहाँ पे कर देना H1, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि यहाँ पे आना P6 फुटर H1, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने के बाद कर देना 6 VW, ठीक है। अच्छा, लाइन हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 90, ठीक है, 90 पिक्सल, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे आने के बाद कर देना सेंटर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ डॉट सर्कल, ठीक है, जो सर्कल है पोजीशन यहाँ पर रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है, और टॉप से मैं यहाँ पे कहता हूँ 55%, ठीक है, लेफ्ट से मैं कहता हूँ यहाँ पे आके 5%, और फिर मैं कहता हूँ कि विड्थ रहेगी यहाँ पे 90%, ठीक है, हाइट यहाँ पे रहेगी आके 17%, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रहेगा ट्रांसपेरेंट, एंड बॉर्डर में मैं कहता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे रहेगा #ED_B_FFF, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस के अंदर मैं कहता हूँ रहेगा यहाँ पे 100 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, 100 पिक्सल डिस्प्ले यहाँ पे रहेगी के फ्लेक्स, ठीक है, और लाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर, और इसके बाद करता हूँ क्या, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा के स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन, और पैडिंग के अंदर मैं करता हूँ आके 10 पिक्सल, ठीक है, और यहाँ करता हूँ आके 30 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर सर्कल दिखा दूँ आपको मैं, वेयर इज़ द थिंग, ये रही, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं, ठीक है, इमेज की वजह से वो नीचे से थोड़ा स्पेस ले रहा है, तो वो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सिंपल कहूँगा डॉट इमेज, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे क्या रहेगी, फ्लेक्स रहेगी, ठीक है, और लाइन आइटम्स यहाँ रहेगी सेंटर, और इसके बाद विड्थ यहाँ पे दे रहा हूँ आकर 30%। सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस यहाँ पे फिलहाल कुछ ऐसा है, ठीक है, क्योंकि हमने इमेज को कुछ नहीं कहा, अब कहते हैं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो इमेज है ना, उसकी जो विड्थ रहेगी, ठीक है, 10%, और डिस्प्ले यहाँ पे रहेगी फ्लेक्स, ठीक है, और अलाइन आइटम्स मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ अलाइन आइटम्स रहेंगे सेंटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ करेगा कवर, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा 100 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, 100 पिक्सल, और हाइट यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 100 पिक्सल, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस में मैं कहता हूँ कि 50%, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से अपनी यहाँ पे इमेज आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट टेक्स्ट, ठीक है, रुको ज़रा, यहाँ पे कहता हूँ डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब जो टेक्स्ट है यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना, विड्थ कर देना आके 70%, ठीक है, और मार्जिन लेफ्ट में यहाँ पे आने पर कर देना 15 पिक्सल, ठीक है।
अच्छा, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट टेक्स्ट का यहाँ पे जो क्या है H4 है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे रहेगा 30 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, जो टेक्स्ट का, ठीक है, H5 है, यहाँ पे क्या रहेगा कि फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा आके 25 पिक्सल, ठीक है। लाइन हाइट यहाँ पे रहेगा आके 12 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट वर्क, ठीक है। डॉट वर्क यहाँ पे क्या रहेगा, टेक्स्ट, ठीक है। वर्क टेक्स्ट, और विड्थ से मैं यहाँ पे आने पर कह देता हूँ 65%, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना फ्लेक्स। अलाइन आइटम्स रहेगा सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे रहेगा स्पेस बिटवीन। और इसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन या कर देना आके रो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आके यहाँ से कॉपी कर लेना आके, ठीक है। कॉपी कर लेना आके यहाँ पेस्ट करना, और क्या करता हूँ, जो इसका H4 है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देना आके 22 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना आके 400, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके कि डॉट लिंक्स। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद कर देना हाइट 5VH, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर देना 40%। और डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर देना कि स्पेस बिटवीन। और मार्जिन टॉप में यहाँ कर देना कि 20 पिक्सल। और इसके बाद मार्जिन बॉटम दे देना यहाँ पे आकर 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, डॉट लिंक्स, ठीक है। डॉट लिंक्स का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ए है, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कलर जो रहे ना, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कलर रहेगा #A, ठीक है। #A7A, ठीक है। EB, और मैं कहता हूँ 9, ठीक है। यहाँ पे ये कलर रहेगा। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आकर रहेगा 15 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे रहेगा आके 600। और 600 के बाद 600 के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कहूँगा कि टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे रहेगी नन, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद करता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। और कहूँगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। और अलाइन आइटम्स कर दूंगा आके सेंटर। अच्छा, और यहाँ पे आना, अब इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर पेस्ट करना कहूँगा जो उसका आई है, ठीक है। अच्छा, मार्जिन यहाँ पे आने में कर देना 0 पिक्सल कर दूंगा आके 5 पिक्सल। आफ्टर ऑल ऑफ दिस आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये चीज़ रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक इमेज आ रही है। मेरी इमेज ही कुछ इस तरीके से कि वो यहाँ पे थोड़ी सी कट रही है। अगर आपकी इमेज परफेक्ट शेप के अंदर होगी तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, फिक्र मत करना। मेरी इमेज को थोड़ा सा आप चाहो तो नज़रअंदाज कर सकते हो। ओके, क्या हो रहा है, स्ट्रेटजी, आइडेंटिटी, एक्सपीरियंस, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ओके, तो काफ़ी यानी कि अच्छा है एक इफेक्ट। और ऊपर आऊँगा मैं यहाँ पे अबाउट अस, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सी इमेज आ रही है, पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट, ठीक है। अच्छा, ये अब कर्सर की बारी है, कर्सर को चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, और चलते हैं यार अब अपनी जी सैप की तरफ, यानी कि जी सैप और जावास्क्रिप्ट में दोनों में हम परफॉर्म करेंगे कुछ टास्क, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे आने के बाद जल्दी से बना लेता हूँ एक script.js फाइल, ठीक है। अच्छा, script.js यहाँ पे बना लिया। अब नीचे आता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे आने के बाद ना लिंक करवा देता हूँ जावास्क्रिप्ट को। मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट src script.js, ठीक है। तो यहाँ पे से लिंक करवा दिया। तो अब चलते हैं यहाँ पे, और मैं आने के बाद लिखूँगा फंक्शन, ठीक है। कहता हूँ इनिट, ठीक है। एक फंक्शन बनाया इनिट, ठीक है। अब ये जो इनिट नाम का फंक्शन है, इसके अंदर लिखूँगा जीसैप, ठीक है। डॉट रजिस्टर, यहाँ पे जी सैप आएगा, और लिखता हूँ आके डॉट रजिस्टर, ठीक है। डॉट रजिस्टर यहाँ पे कहूँगा आके प्लगइन, ओके। और रजिस्टर प्लगइन, और उसके बाद कहता हूँ यहाँ पे आके स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। अच्छा, स्क्रॉल ट्रिगर। यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट, और मैं कहता हूँ कि लोको स्क्रॉल, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे कहूँगा न्यू, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ आके लोकोमोटिव, ठीक है। लोकोमोटिव यहाँ कहूँगा आके स्क्रॉल, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ EL:, ठीक है। कहूँगा आके डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और फिर यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ डॉट मेन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ स्मूथ, ठीक है। स्मूथ यहाँ पे कहता हूँ कोलन, ठीक है, ट्रू। अच्छा, स्मूथ यहाँ पे रहेगा कोलन ट्रू, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि लोको स्क्रॉल, ठीक है। लोको स्क्रॉल डॉट ऑन,
ठीक है, लोको स्क्रॉल डॉट ऑन, और मैं यहाँ पे आने पर कह देता हूँ क्या, स्क्रॉल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ कहूँगा कि डॉट अपडेट। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, कि मैं कहता हूँ आके स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट स्क्रॉलर, ठीक है, डॉट स्क्रॉलर, यहाँ पे कहूँगा आके प्रॉक्सी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि डॉट मेन, ठीक है। अच्छा, डॉट मेन, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ आके कि स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल टॉप, ठीक है, स्क्रॉल टॉप, और इसके अंदर लिखूँगा कि वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने पे मैं कहता हूँ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, यहाँ पे आने पे कहूँगा आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, डॉट यहाँ पे आने पे कर देना लेंथ, और इसके बाद यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा, लिखूंगा आके लोको स्क्रॉल, ठीक है, और कहता हूँ डॉट स्क्रॉल टू, ठीक है, डॉट स्क्रॉल टू, और इसके अंदर से मैं यहाँ लिखता हूँ आके वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, और ये कहता हूँ ज़ीरो, ठीक है, फिर कहता हूँ कॉमा ज़ीरो, और अब मैं यहाँ पे आने पे लिखता हूँ कोलन, ठीक है, लोको स्क्रॉल डॉट, यहाँ पे यानी कि मैं लिख देता हूँ स्क्रॉल, ठीक है, लोको स्क्रॉल डॉट स्क्रॉल, और फिर कहता हूँ डॉट इंस्टेंस, ठीक है, डॉट इंस्टेंस, और यहाँ पे कहूँगा आके डॉट स्क्रॉल, ठीक है, डॉट स्क्रॉल डॉट वाई। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद ना लगाता हूँ कोमा, ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ गेट, ठीक है, बाउंडिंग, ठीक है, गेट बाउंडिंग, और यहाँ पे लिखता हूँ कि क्लाइंट, ठीक है, रेक्ट। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, और फिर मैं कहता हूँ आकर रिटर्न, ठीक है, रिटर्न में मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टॉप कोलन ज़ीरो, ठीक है, और लेफ्ट कोलन यहाँ कहूँगा आके ज़ीरो, और इसके बाद कहता हूँ आके विड्थ, ठीक है, विड्थ कहूँगा आके कोलन, और कहता हूँ आके विंडो, ठीक है, डॉट विंडो डॉट इनर विड्थ। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा हाइट, ठीक है, हाइट, ठीक है, हाइट कॉलन, यहाँ पे क्या कहता हूँ आके इनर हाइट, ठीक है, अ, रुको, यहाँ पे इनर हाइट है, यहाँ पे कहता है ना कि विंडो, ठीक है, डॉट इनर हाइट, ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। ओके, हो गया। सो अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे नीचे आता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ कि पिन टाइप, ठीक है, कहूँगा कि पिन टाइप कोलन, और लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ डॉट मेन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, डॉट स्टाइल डॉट यहाँ कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आने के बाद लिखूँगा टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कोलन, और यहाँ पे आने के बाद कर देना फिक्स्ड। अच्छा, सो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली आकर लिख देता हूँ कि स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ पे कहूँगा डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट, ठीक है, और यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि लिसनर, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि रिफ्रेश, ठीक है, यहाँ पे आने पर कर दूंगा मैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली क्या कहूँगा कि लोको स्क्रॉल, ठीक है, लोको स्क्रॉल, और यहाँ पे आने पर कर देना डॉट अपडेट, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद क्या करना आके कि स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ पे आने पर कर देना डॉट रिफ्रेश, डॉट रिफ्रेश। अच्छा, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इन इट, ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा मैं कि वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल कर्सर, ठीक है, वेरिएबल कर्सर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे आने पर कर देना क्वेरी सिलेक्टर, और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना कि डॉट कर्सर। अच्छा, डॉट कर्सर, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है।
अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ कि वेरिएबल, ठीक है, मेन इज इक्वल टू, और यहाँ कहूँगा कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ मैं कि यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं करता हूँ डॉट मेन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि सिंपली यहाँ पे आके कहता हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और यहाँ पे आने पर मैं कहता हूँ कि माउस मूव करना है, ठीक है। अब जब मैं इस पर माउस मूव करूँगा तो क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। ये जो फंक्शन चलेगा ना, इसके अंदर से पास होगा डेट्स, ठीक है। अच्छा, और डेट्स उसके बाद मैं क्या करता हूँ आके कि कर्सर, ठीक है, कर्सर यहाँ पे आने पर कहूँगा कि डॉट स्टाइल, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि डेट्स डॉट एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे आने पर मैं क्या करता हूँ कि 20 प्लस, ठीक है, यहाँ पे आने पर कहूँगा पिक्सल, ठीक है। अच्छा, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा और यहाँ पे आने पर कहता हूँ टॉप, ठीक है, इज इक्वल टू डेट्स डॉट वाई, ठीक है, डेट्स डॉट वाई प्लस 20 प्लस पिक्सल, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिंपली यहाँ पे आने के बाद जी सैप, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट पेज वन, ठीक है, जो उसका H1 है। और फिर अब इसके बाद क्या कर देना कि डॉट पेज वन जो उसका H2 है, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वाई से कर देना इसे 10, ठीक है, और रोटेट यहाँ पे आने पर कर देना रोटेट कर देना कि 10। और इसके बाद क्या करना कि ओपेसिटी, ओपेसिटी यहाँ कर देना कि 0, ठीक है, और डिले यहाँ पे आने पर कर देना 0.3। और इसके बाद ड्यूरेशन यहाँ पे आने के बाद कर देना 0.7। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ आके कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि वेरिएबल, ठीक है, टी एल इज इक्वल टू, और यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ जी सैप डॉट टाइमलाइन, ठीक है, जी सैप डॉट टाइमलाइन। और यहाँ पे आने के बाद लिख देना स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर। और स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर मैं यहाँ पे कहूँगा कि ट्रिगर करना है मुझे, ठीक है, ट्रिगर करना है, किसे ट्रिगर करूँगा मैं यहाँ पे आके डॉट पेज वन का जो H1 है, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ मुझे इसे ट्रिगर करना है। और स्क्रॉलर यहाँ पे मैं कहता हूँ आके स्क्रॉलर, ठीक है, स्क्रॉलर को मैं यहाँ कहता हूँ डॉट मेन, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर बॉडी रखते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं ये रख रहा हूँ, ठीक है। और मार्कर्स को ट्रू मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले ये एनिमेशन बनाई है, तो मुझे पता है कि कितने से ये स्टार्ट होगा मेरी स्क्रीन साइज़ के लिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हो, लेकिन उम्मीद तो यही है कि इसी सेटिंग से आपका ये चीज़ चल जाएगी, एनिमेशन चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, स्क्रब यहाँ पे आने पर कर देना 3, ओके, ठीक है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि नीचे आऊँगा मैं, ठीक है। नीचे आने के बाद मैं क्या करता हूँ TL.2, ठीक है, TL.2। और यहाँ पे आने के बाद ये जो चीज़ है, ठीक है, अब यहाँ से आता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके से करूँगा पेस्ट, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि एक्स से यहाँ पे कर देना -110, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कर देना NM, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके के कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके से कर देना पेस्ट, ठीक है। अब TL.2 पेज वन, और मैं कहूँगा जो उसका H2 है। और एक्स से यहाँ पे रहेगा 110, ठीक है, एक्स से यहाँ पे रहेगा 110, और ये चीज़ रहेगी NM, ठीक है। अच्छा, और अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, जो पेज वन है जो उसकी इमेज है, ठीक है, पेज वन की जो इमेज है, विड्थ यहाँ पे आने के बाद सिंपल कहूँगा, विड्थ यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 90%, ठीक है। अच्छा, 90%, और यहाँ पे अगेन से आएगा NM। और इसे ना एक स्ट्रिंग के अंदर डाल देना, ठीक है, क्योंकि साथ अपने परसेंटेज भी लिख दी है, तो इस वजह से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ना क्या करना है, ये जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना, और यहाँ पे कह देना TL2, ठीक है, वह TL2 इज इक्वल टू जी सैप डॉट टाइमलाइन। स्क्रॉल ट्रिगर करना है पेज वन के H1 को, ठीक है, और डॉट मेन ये चीज़ रहेगी। मैं कहता हूँ स्टार्ट करना है टॉप के, ठीक है,
टॉप के मैं कहता हूँ यहाँ पे स्टार्ट करना है 115 से, ठीक है। सो 115%, एंड यहाँ पे आने के बाद कर देना है टॉप के 120, ठीक है। और कहाँ से करना, माइनस यहाँ कर देना आके 120% से। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, और उसके बाद कहूँगा स्क्रब, स्क्रब यहाँ पे करना है 3, ठीक है। अच्छा, अब इससे बाहर आने के बाद आपने यहाँ पे आने के बाद इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली आके कर देना पेस्ट। यहाँ पे टी एल लिखा है तो लिख देना TL2, ठीक है। अब TL2.2 और यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट मेन, ठीक है। अच्छा, डॉट मेन, और इसके बाद इसकी जगह पे ना यहाँ पे आने के बाद कह देना बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, और ये वो चीज़ यहाँ पे क्या है, #FFF, ठीक है। अच्छा, और ये जो एनिम वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है इसे यहाँ से हटा देना। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि यहाँ पे आना, यहाँ से इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, और फिर यहाँ लिख देना वैट TL3, ठीक है, इक्वल टू G7.timeline। अब यहाँ पेज 1 का H1, ठीक है, मेन। ओके, टॉप के यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए ये 280, ठीक है। रुको ज़रा, 280% से, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे आके 300, ठीक है, 300%। अच्छा, और स्क्रब यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना, आके इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। अब क्या देना, TL3, ठीक है, TL3.2, और यहाँ का देना डॉट मेन बैकग्राउंड कलर, और यहाँ का देना के 0, ठीक है, 0F, ठीक है। यहाँ कर देना, 1 मिनट रुको, कर देना 0F, यार क्या हो रहा है, 0F 0D, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद यहाँ से नीचे आ जाना, और क्या कह देना, यहाँ पे आके कह देना वेरिएबल, ठीक है, बॉक्सेस इज इक्वल टू, और यहाँ पे आने पर कह देना डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और यहाँ पे आने पर कहता हूँ डॉट बॉक्स। ओके, सो यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि बॉक्सेस डॉट फॉर ईच, ठीक है, बॉक्सेस डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर मैं लिखूंगा एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर मैं पास करवा रहा हूँ LM को, ठीक है, एज एन पैरम, ठीक है, मतलब पैरामीटर। और इसके बाद मैं लिखता हूँ कि LM, ठीक है, डॉट ऐड इमेज लिसनर, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जैसे ही इसमें क्या हो, माउस एंटर हो, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ एक फंक्शन चले, ठीक है। अब ये जो फंक्शन चला है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे कहता हूँ कि वेरिएबल, ठीक है, रुको तरह कहूँगा वेरिएबल ATT इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि LM, ठीक है, LM, और मैं कहता हूँ कि डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है, LM डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। और यहाँ पे आने का मैं क्या कहूँगा कि डाटा इमेज, ठीक है। अच्छा, डाटा इमेज, ओके, सो डाटा इमेज के बाद मैं क्या करता हूँ आके कि कर्सर, ठीक है, कर्सर डॉट स्टाइल, ठीक है, कर्सर डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, और यहाँ पे इज इक्वल टू कर देना आके 370 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ ऑल्ट शिफ्ट डाउन कर लेना। अब कर्सर डॉट स्टाइल यहाँ पे आने पर कर देना डॉट हाइट, ठीक है, हाइट का यहाँ पे कर देना कि 270, ठीक है, 270 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना। अब यहाँ पे आने पर कह देना बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आके कर देना 0, ठीक है, यहाँ पे रहेगा 0। और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना, ठीक है, बॉर्डर रेडियस की जगह पे यहाँ पे कह देना कि बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे कहने के बाद कह देना बैकटिक्स के अंदर URL, ठीक है, URL। और मैं यहाँ पे आने के बाद लगाऊंगा डॉलर, ठीक है, एज अ टेम्पलेट लिटरली यहाँ पे यानी कि इस्तेमाल कर रहा हूँ, लिखूंगा ATT। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद इसे मैं यहाँ से आके कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करूँगा यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ जब माउस लीव हो जाए, ठीक है, पहले तो माउस एंटर करवाया था, अब यहाँ से माउस लीव करवाऊँगा। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ जब माउस लीव होगा एक फंक्शन चलेगा LM डॉट स्टाइल जो बैकग्राउंड, यहाँ पे क्या किया हुआ है, रुको ज़रा, अच्छा, यहाँ से इसे इसे हटा देना वेरिएबल ATT को, ठीक है, हटा दो इसे यहाँ से। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि जो बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड क्या है, कलर है, ठीक है, वो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वो यहाँ पे हो जाना चाहिए ट्रांसपेरेंट, ठीक है,
अच्छा, कर्सर डॉट स्टाइल यहाँ पे आने के बाद क्या आएगा, रुको ज़रा 1 मिनट। इसे अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, ठीक है, और मैं करूँ कि आ, इसे कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अब कर्सर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है। विड्थ में क्या हो जाए, विड्थ में ये हो जाए 20, ठीक है, 20 पिक्सल। और हाइट के अंदर भी ये हो जाए 20 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर रेडिएशन का हो जाए आके यहाँ पे 50%। और इसके बाद बैकग्राउंड इमेज, ये जो चीज़ मैंने की हुई है, ठीक है, इसकी जगह पे सिंपली आके लिख देना नन, ठीक है। तो यहाँ भी ये चीज़ रहेगी। अब इस सब के बाद यहाँ पे आना, रिफ्रेश करना। कर्सर चल रहा है अपना, ये देखो एनिमेशन इस तरीके से आ रही है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, देखो ये इस तरीके से लगेगा। थोड़ी सी इमेज बड़ी होगी और यहाँ पे आओगे तो देखो बॉडी का कलर चेंज हो रहा है। अबाउट अस के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। और यहाँ नीचे आओगे तो ये देखो आप कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे जैसे नीचे आते जाओगे यहाँ पे स्ट्रैटेजी, आइडेंटिटी, एक्सपीरियंसेस आएगा। और इससे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से इमेज आएगी और ये कलर्स वगैरह जो आएंगे, ठीक है, वो एक अलग बात है। अच्छा, ये देखो हर सेक्शन के लिए एक अलग इमेज है, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये मिलेगा। यहाँ कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिज़ाइन, और यहाँ पे मेरी एक पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है। आप अपनी भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, तो आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम कोड इन पाइथन सीरीज़ का भी एक प्रोडक्ट करेंगे। और इसके अलावा मैं एक अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ कि रिएक्ट जीएस का जितने भी यानी कि प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सीरीज़ ना, वो आ रही है आफ्टर कोड इन पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज़, ठीक है। कोड इन पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज़ के अंदर कम अज़ कम भी ना 50 से ऊपर प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फ़ौरन ही रिएक्ट जेएस की एक दिन का भी इसमें गैप नहीं आएगा, ठीक है। फ़ौरन ही यानी कि जिस दिन ख़त्म हुई, ठीक है, वो दिन छोड़ के उससे नेक्स्ट दिन रिएक्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है, ठीक है, उसकी भी बहुत तैयारी है। उसमें अप्रोक्स लग जाएंगे 1.5 2 महीने, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अनाउंसमेंट दूंगा और बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है। खुश हो जाने वाले हो, ठीक है, अगर रियल कोडर हो तो। अच्छा, और यहाँ पे कर्सर कहाँ गया भाई? अच्छा, कर्सर लीव कर गया था जब हम यहाँ पे आए थे। अच्छा, सो आज की इस वीडियो को इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।